डोडा डिस्ट्रिक्ट 2005 में जब भूचाल आया था, उसमें ये जो भूचाल जिसे अर्थक्वेक एक्सपर्ट, सिस्मिक एक्सपर्ट ने बोला था आने वाले वक्त में ऐसे सिस्मिक यहाँ अर्थक्वेक होंगे जिसकी वजह से यहाँ बहुत नुकसान होगा, लेकिन सरकार टस से मस है। वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी टूरिज़्म, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव टूरिज़्म अपने एंजॉय करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक किसी बंदे ने वहाँ के लोगों के घरों में जाके नहीं देखा। हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के नाक के नीचे वहाँ पे पूरी ज़मीन की ज़मीन काट रहे हैं, वहाँ के इलीगल स्टोन क्रशर पूरा काट रहे हैं, लेकिन आज तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई हाथ नहीं उठाया। और सरकार ने यहाँ आके कोर्ट में झूठ बोला, हमने उनको सील किया है, उसके बावजूद आज फिर चल रहे हैं। जबकि उन्होंने आज भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की। इसके सिलसिले में जब मैंने एनजीटी का दरवाज़ा नॉक किया तो एनजीटी ने यहाँ के स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ऑर्डर किया कि आप इलीगल स्टोन क्रशर जो बंद किए हैं, जो उन्होंने एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स वहाँ पे किए हैं, उनसे कंपनसेशन लो वहाँ की खराबी का। जब हमने वो सवाल पूछा उनको और उनने वहाँ से बोला ये हमारे प्रिटेंड नहीं करता है। जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात पूछी गई, उन्होंने वो चीज़ सवाल दोबारा उन्हीं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भेजा और फिर जवाब अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। सिर्फ उनको लग्जरी चाहिए, उनको वहाँ पे अयाशियाँ चाहिए, अपने टूरिज़्म यहाँ घूमो वहाँ घूमो, अपनी फैमिलीज़, अपनी बाकी जो वहाँ पे उनके दोस्त रकीब आते हैं उनके साथ अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और वहाँ की लग्जरी। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आपने ठाठरी से, डिस्ट्रिक्ट डोडा से तस्वीरें देखी होंगी जिसमें गाँव का गाँव जो है वो क्रैक हो रहा है। लोग मजबूर हो रहे हैं अपनी खून पसीने से जो मकानात उन्होंने बनाए थे, अपनी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई उन मकानों पे लगाई थी, अपनी ज़मीनें जो हैं वो जोतते थे, सब छोड़ने पे मजबूर हैं क्योंकि घरों में दरारें आ रही हैं, क्रैक्स हो रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन भी ये कह रही है कि जान बचानी है तो यहाँ से आप साइड पे हो जाओ। और वहीं हमारे साथ इसी सब पे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट निसार अहमद गत्तू साहब, जो लगातार कई सालों से जो है सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज जो ये नौबत आई है, लोग अपने घरों को छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं, ये बातें जो हैं निसार अहमद गत्तू साहब जो हैं कई दशकों से जो हैं ये सरकार को बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार जो है वो टस से मस नहीं हुई। आज बात करेंगे निसार साहब से। निसार साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया अरफाज, जो आपने ये टॉपिक चूज़ किया है, आप तो जानते ही हो कि मैं इस पिछले लगभग 2015 से कंटिन्यूसली इस पूरे रीजन को, जो ये हम रामबन, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, ये जो सारा एरिया के बारे में मैं बात करता रहता हूँ, एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स के बारे में, चाहे वो फॉरेस्ट हो, आपके स्टोन क्रशर्स हो, आपके सिस्मिक जोन्स हो, आपका भूचाल 2013 में आए, 2005 में आया, उसके बाद क्या क्या नुकसानात वहाँ के लोगों ने उठाए, उसके बाद लोगों में वहाँ गाँव के गाँव उजड़ गए, लेकिन आज तक इतने, जिसे बोलें कि कंटिन्यूसली इस बात पे हम सरकार को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं कंटिन्यूसली इस चीज़ को बताता रहा कि भाई कुछ बुरा होने वाला है। जो ये चीज़ें यहाँ पे कटाई छटाई जो पूरे इस दरियाए चिनाब के साथ साथ हो रही है, इसका कोई भी बंदा किसी भी तरीके से संज्ञान नहीं ले रहा है। इसके बारे में आप तो जानते हो, मैंने कोर्ट का दरवाज़ा नॉक किया, उसके बाद मैं एनजीटी तक पहुँचा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इतनी जिसे मैं बोलूं कि इतनी सोई हुई है, मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये कौन सी ऐसी पावरें हैं जिनके ख़िलाफ़ बात करने से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डरती है। ये कौन से ऐसे ठेकेदार हैं जो कटिंग करते हैं, मकानों के मकान उजड़ते हैं, लेकिन आज तक उन ठेकेदारों का नाम सामने नहीं आता है। ये गाँव जो है, इससे पहले पुलडोडा, जब बगलियार डैम का ये कमीशन हुआ, पुलडोडा एक गांव है बिल्कुल जो ख़त्म हुआ, बिल्कुल उसके लिए रिहेबिलिटेशन के लिए वहाँ पे 505 करोड़ 86 लाख रुपए 2008 में रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ने रिलीज़ किया, लेकिन आज तक उसकी पहली किस्त निकली और अभी तक उसको कहीं भी उस गांव के लोगों को कोई रिहेबिलिटेशन नहीं मिली। वहाँ जो ऑर्डर हुआ था उसमें 5 मरले, जिसका मकान गया हुआ है उसको 5 मरले ज़मीन, और जिसकी कोई अपनी दुकान चली गई उसको 1 मरला ज़मीन देनी थी, और उसके लिए सरकार ने टाइम टू टाइम वहाँ ज़मीनें ढूंढी, लेकिन उन बंदों को किसी ने दी नहीं। उसके बाद आज ठाठरी का मौका आया, रेटल का प्रोजेक्ट चल रहा है, ठाठरी से द्राबशाला का
हार्डली 5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। आप हाईवे बन रही है, नेशनल हाईवे 244 बन रही है, लेकिन आप देखो मरम्मत सुधमा देव के लोग, आप नीचे नीचे कटाई चलती रही है, लेकिन कोई भी बंदा जब क्रैक हुआ, इवन कि अरफाज जी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये डोडा डिस्ट्रिक्ट 2005 में जब भूचाल आया था, उसमें ये जो भूचाल जिसे अर्थक्वेक एक्सपर्ट, सिस्मिक एक्सपर्ट ने बोला था आने वाले वक्त में ऐसे सिस्मिक यहाँ अर्थक्वेक होंगे जिसकी वजह से यहाँ बहुत नुकसान होगा, लेकिन सरकार टस से मस है। वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी टूरिज़्म, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव टूरिज़्म अपने एंजॉय करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक किसी बंदे ने वहाँ के लोगों के घरों में जाके नहीं देखा। हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के नाक के नीचे वहाँ पे पूरी ज़मीन की ज़मीन काट रहे हैं, वहाँ के इलीगल स्टोन क्रशर पूरा काट रहे हैं, लेकिन आज तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई हाथ नहीं उठाया। और सरकार ने यहाँ आके कोर्ट में झूठ बोला हमने उनको सील किया है, उसके बावजूद आज फिर चल रहे हैं, जबकि उन्होंने आज भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं की। इसके सिलसिले में जब मैंने एनजीटी का दरवाज़ा नॉक किया तो एनजीटी ने यहाँ के स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ऑर्डर किया कि आप इलीगल स्टोन क्रशर जो बंद किए हैं, जो उन्होंने एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स वहाँ पे किए हैं, उनसे कंपनसेशन लो वहाँ की खराबी का। जब हमने वो सवाल पूछा उनको और उनने वहाँ से बोला ये हमारे प्रिटेंड नहीं करता है। जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात पूछी गई, उन्होंने वो चीज़ सवाल दोबारा उन्हीं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भेजा और फिर जवाब अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। सिर्फ उनको लग्जरी चाहिए, उनको वहाँ पे अयाशियाँ चाहिए, अपने टूरिज़्म यहाँ घूमो वहाँ घूमो, अपनी फैमिलीज़, अपनी बाकी जो वहाँ पे उनके दोस्त रकीब आते हैं उनके साथ अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और वहाँ की लग्जरी और इन्जॉय करते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन की ज़ीरो समझ है। ये हालत आज हमारे लोगों की, ये देखो कि गाँव का गाँव उजड़ रहा है। आपने कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसा रिलीफ कैंप नहीं देखा होगा जहाँ पे वो बैठे, जहाँ पे वो लोग उनको निकाल रहे हैं, वहाँ से निकाल रहे हैं। अरे कोई रिलीफ कैंप वहाँ पे सेटअप करो जहाँ पे वो लोग बसें, अपना सारा आशियाना, अपने छोटे छोटे बच्चे अपने घरों की सारी चीज़ें छोड़ के निकल रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई सेटअप ऐसा नहीं है जहाँ पे उनको रिलीफ कैंप बनाया जाए। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी है। निसार साहब, ये जो ठाठरी में हुआ है इसका मेन कारण क्या है? देखो अरफाज, ये जो मेन कारण है, ये हमारा एरिया जो है जिसे हम चिनाब रीजन कहते हैं या चिनाब वैली के नाम से ये बड़ा फेमस है, इसमें जो सबसे बड़ी है ये जो यहाँ की रॉक्स है, बड़ी नई है, बड़ी फ्रेजाइल है। इसको आप देखोगे कि आप थोड़ा सा काटोगे, 1 फुट काटोगे तो 4 फुट नीचे आता है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर सर्वे नहीं कराई गई है। जब कोई डेवलपमेंटल काम किया जाता है उसके 10 साल पहले 10 साल बाद की सारी हिस्ट्री देखी जाती है, लेकिन यहाँ पे सबलेट का काम चल रहा है। किसी बड़े दिल्ली के ठेकेदार ने काम पकड़ा हुआ है, उसने अपना काम किसी जम्मू के ठेकेदार को किया, उसने सबलेट काम किसी को तीसरे बंदे को किया है, और उसको इस ठेकेदारी का ABC नहीं, उसने JCB शुरू किया और जनाब मन कटाई शुरू कर दी। जहाँ 1 फुट काटना होता है 50 फुट नीचे आता है। और सबसे बड़ी जो मेन मुद्दा है यहाँ एरिया का, ये सिस्मिक प्रोन है। ये सिस्मिक जोन 4 पे रहता है और फॉल्ट लाइन आपने सुना होगा, रियासी हमारी एक फॉल्ट लाइन है, इसके बिल्कुल दाहिने पे है, ये उस दाहिने पे है और यहाँ कभी भी भूचाल आके धसारा कुछ आपको दरिया में मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल हम नीचे से कटाई कर रहे हैं और ऊपर बस्तियां हैं। आपने देखा होगा, आपने पिछले कितने बार तो आपने मुझे कवर किया इस रिलेटेड, स्टोन क्रशर के रिलेटेड, आपको फोटोग्राफ देखी हो, आप देखो हालात क्या हैं, बिल्कुल नीचे से कटाई आपने देखा होगा। आप कहीं भी रोड पे जाओ, डोडा एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बिल्कुल बेनिथ आपको कटाई मिलती है और ऊपर आपका जो है बस्तियाँ मिलती है, लेकिन थोड़ा सा भूचाल का झटका आएगा वो नीचे होंगे। उसके लिए कोई प्लान नहीं है गवर्नमेंट के पास, उसके लिए कोई स्कीम नहीं है उनके रिहेबिलिटेशन। उनको वहाँ पे अगर मकान भी बनाता है, गवर्नमेंट को चाहिए उनको प्लान्ड मकान बनाने दे। ऐसे जो बंदा आ रहा है मकान बना रहा है, गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, वहाँ का DC क्या कर रहा है, वहाँ की जियोलॉजी माइनिंग क्या कर रही है, वहाँ का स्टेट पोल्यूशन क्या कर रहा है, वहाँ की रेवेन्यू अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं, सोए हुए हैं और सिर्फ अपने बल्क पैसा बनाने के चक्कर में और अपने अयाशी और टूरिज़्म के चक्कर में वहाँ घुमा फिरी कर रहे हैं। अपने बिल्कुल जिसे बोलते हैं, मेरा बड़ा एक नया टर्म इसमें बोलूँगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव टूरिज़्म हुआ। अब ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन की चक्कर में अपने इंजॉय कर रहे हैं,
आयाश तरीके से बैठे हुए हैं और कोई नहीं देख रहा है। अभी तक आपने सुना आज इतने दिन हुए कहीं पे रिलीफ कैंप सेटअप हुआ जहाँ पे उन लोगों को बसाया गया? हाँ, हमने जी जियोलॉजी टीम लाई है, हमने जी फलां टीम लाई है। आप बोलो भाई जियोलॉजी तो बाद की बात है, पहले उन लोगों को कहीं बसाओ। उनने घर छोड़े, उनके बच्चे, सर्दियों का मौसम है, ये कहीं नहीं दिखेगा आपको। मैं एलजी साहब से खुदारा उस एरिया को ज़रा देखो, वो बहुत बहुत नाजुक दाने पे है। आप देखो कि बगलियार पहला प्रोजेक्ट है, उसके बाद रटल है, उसके बाद डलहस्ती है, उसके बाद क्रावा है, उसके बाद कावर है, उसके बाद पक्कल है, बुडसर है, डुल है। आप देखो कि ये 9-10 प्रोजेक्ट एक लाइन में चिनाब पे हैं। लेकिन आज तक कभी आपने देखो मड़वा के लोग, पिछली बार मड़वा में एक बड़ा तूफान आया, वहाँ लोग कितने खजल हुए। उसके बाद आप देखो रिसेंटली एक वहाँ लैंडस्लाइड आई, 4-5 बंदे द्राबशाला में मरे। वो ये एरिया स्टोन एरिया है, यहाँ पे एक चीज़ हटाने से 10 चीज़ें नीचे आती है। तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है, या इनको जो है इनको क्यों नहीं ये कहा जाता है कि आप काम किस तरह से करें? स्टोन क्रैशर्स की आपने बात की या ठेकेदारों की बात की, इनको ध्यान में रख करके इनको नज़र में क्यों नहीं रखा जाता जब ये लोग काम करते हैं? देखो अरफाज, करने वाले कहते हैं हमने उनको साहिब मसनद बनाया है जो खुद ही चोर है। ये हैंड इन, मैंने आपको बोला है, ये पहले मिली जुली भगत है। वो आप बोलो कि वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं, पिछले 3 दिनों से मैं सुन रहा हूँ हमने जी एफआईआर लगाई है एफआईआर, लेकिन अभी तक उस ठेकेदार का नाम कहीं मीडिया में नहीं आया। आप नॉमिनेट करो ना उसे। फजूल सी चीज़ें, आप किसी साइकिल वाले को, मोटरसाइकिल वाले को कहीं गिरता है, आप पूरे मीडिया में उसका नाम उछालते हो, लेकिन एफआईआर अगर किसी ठेकेदार के खिलाफ लगी है, आप उसका नाम क्यों नहीं सामने लाते हो? लोगों को पता चले तुम्हारे घर तोड़ने वाला कौन है, लोगों को पता चले तुम्हें लूटने वाला कौन है, लोगों को पता चले कि तुम्हारे घरों में अंधेरा करने वाला, तुम्हारे बच्चों को यतीम और दरबदर करने वाला कौन है। ये मिली जुली भगत है। वहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिली है उनके साथ। उनको हमेशा उनकी अपनी जो कमीशन के पीछे बैठे हुए हैं वहाँ पे। अदरवाइज ये कौन सी बड़ी बात है? ये आप अगर 50 साल बाद यहाँ पे देखते हो कोई चोरी पकड़ते हैं, रेवेन्यू अथॉरिटीज़, आज आप देखते हो कितने रेवेन्यू वाले क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं। तो ये जो घर उजड़ रहे हैं, अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं, अपनी ज़मीनें छोड़ने को मजबूर हैं, किस तरह के कंपनसेशन की आप मांग करेंगे उनके लिए? मेरा सबसे पहले देखो अरफाज, मेरा बड़ा एक क्लियर स्टैंड है। देखो कंपनसेशन तब हो जब उसको कोई घर है जहाँ उसको कोई उसको शेयर करने वाला हो। जब मेरे बच्चे कहीं छत के नीचे हो तब जाके मैं जाके उनको कुछ खिलाऊं। मेरे सर पे छत नहीं है, बर्फ़ पड़ रही है, बारिशें हो रही है, मुझे कंपनसेशन से क्या? सबसे पहले तो मुझे कहीं जगह तो मैं सर छुपाऊं। वो अपने घर छोड़ के निकले हुए, उनको कहीं रिलीफ कैंप में लगाओ। अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, मुझे नहीं लगता है अभी तक, आज लगभग 15 दिन हो गए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं रिलीफ कैंप सेटअप किया होगा। ठीक है, वहाँ के एसडीएम साहब मैंने बड़े देखे, हमने जी वो टीम आई है, ये टीम आई है, हम जी बिल्कुल इन टच है, लेकिन मुझे नहीं लगता उनको कहीं एक पर्टिकुलर रिहेबिलिटेशन के लिए कहीं पे उनको किसी छत दी हो कि जहाँ पे वो लोग अपना गुजर बसर कर सके। हाँ, एक एनजीओ है जो उनके लिए खाना, मैं अबाबिल को बड़ा इसमें अप्रिशिएट करता हूँ, वो बच्चे दौड़ते रहते हैं, उनको खाना पहुँचाया। ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये काम जो गवर्नमेंट का है, अब उन्होंने अपना काम छोड़ के एनजीओज कर रही हैं। वो लोगों से चंदा इकट्ठा कर करके उन लोगों को, लेकिन गवर्नमेंट के पास रेड क्रॉस का फंड है, एसडीआरएफ का फंड है, उनको कहीं रिहेबिलिटेशन कैंप लगाओ, कहीं पे उनकी जितनी 15, 16, 20 घर जो है वहाँ से निकाले गए उनको कहीं बिठाओ। ऐसा तो है नहीं, कहीं दिख नहीं रहा है, कोई फोटो नहीं आई। सिर्फ ये है कि हमने जी जियोलॉजी, अरे ये जियोलॉजी टीम तो प्रायर टू कोई रोड का कोई कंस्ट्रक्शन होता है, कोई प्रोजेक्ट बनता है, ये तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पहले होती है चीज़ें। ये कैसी डेवलपमेंट है कि जो आप पहले लोगों को मार देते हैं, पहले नंगा करते हैं, बाद में बोलते हैं हम कपड़े ला रहे हैं तुम्हारे लिए। सबसे पहले जो घर उजड़े हैं उनको बसाने की ज़रूरत थी। बिल्कुल, सबसे पहले जो मेरा इस वक्त एलजी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है, मौतबाना अपील है, उनके लिए कोई रिलीफ कैंप सेटअप करो जहाँ पे वो बैठे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, ताकि वो अपने आप को कलेक्ट कर सके, इस शॉक से बाहर आ सके। ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में इस तरह के हादसा जो हैं देखने को मिलेंगे? देखो, मैं तो अरफाज पहले से बोल रहा हूँ, ये बहुत फ्रेजाइल एरिया है, ये बहुत जिसे हम बोलते हैं बहुत मुश्किल वाला एरिया है। ये हमारी, ये सिस्मिक जोन 4 में है।
ये चीज़ें हमारे लिए होनी है, आगे भी होंगी। इसमें टेक्निकल लोगों ने भी बोला है ये चीज़ें होनी है। इसके लिए गवर्नमेंट को एक फुल प्रूफ प्लान लेके आना चाहिए। और ये हैफाजर्ड कटिंग है रोड्स की, पहाड़ों की, इसके लिए कोई ना कोई प्लान आना चाहिए। ये अब बंद किया जाए, लोगों की जानों से खेलना बंद करो। वहाँ लोग रहते हैं, हमें डेवलपमेंट चाहिए डेवलपमेंट, लेकिन लोगों के मरने या लोगों को मार के डेवलपमेंट हमें नहीं चाहिए। अगर ऐसी डेवलपमेंट है तो बंद करो इस डेवलपमेंट को, हमें नहीं चाहिए। लोग बचने चाहिए, डेवलपमेंट होती रहेगी। और जो भी डेवलपमेंट करनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, लोगों की जानों पे खेलना बंद करो। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट निसार अहमद गट्टू साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।